हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से बच्चे हर एक सिचुएशन में स्कूल जाते हैं, किन व्हीकल्स का यूज़ करके, ट्रांसपोर्ट वे का यूज़ करके वो अपने स्कूल पहुंचते हैं। उसी तरीके से अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो स्कूल जाती हैं। पहले क्या होता था, ये अब वो लोग बाईसाइकिल का यूज़ करके जाते हैं। पहले ऐसा था कि वी राइड अवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। तो आज के टाइम में गर्ल्स जो है वो बाईसाइकिल का यूज़ करके 7-8 गर्ल्स मिल के साथ में ग्रुप बना के बाईसाइकिल लेकर स्कूल जाते हैं। पर पहले ऐसा था कि स्कूल बहुत दूर होता था, तो आज भी दूर होता है, बट तब गर्ल्स को परमिशन नहीं थी कि वो स्कूल जाएं, पैदल जाएं, और स्कूल बहुत दूर भी होते थे। तो आज के टाइम में उन्हें साइकिल प्रोवाइड किया गया है, तो 7-8 गर्ल्स मिलकर ग्रुप बना के स्कूल जाते हैं बिकॉज इट वॉज टू फार। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। तो आज के टाइम में डिफ़िकल्ट रोड्स जो हैं, जो जहाँ अच्छी सड़क नहीं है, वहाँ भी गर्ल्स ग्रुप बना के स्कूल चले जाते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि गर्ल्स जा रही हैं। तो कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आप बाईसाइकिल चलाते हैं? ये आपको आता है चलाना? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? अगर आता है तो आपको किसने सिखाया? जैसे कि हाँ, मुझे आता है, मुझे आता है इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा। माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं कि मम्मा ने आपको सिखाया, या पापा ने, या आपके बड़े भैया ने, दीदी ने। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम टू बाईसाइकिल टू योर स्कूल? अब जिस स्कूल में आप जाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में बच्चे ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाईसाइकिल से स्कूल आते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ पता नहीं है आपको कि 50, 20, 30 जो भी आते हों आप लिख सकते हैं। तो ये तो भी बाईसाइकिल के थ्रू वो लोग स्कूल जाते हैं। अब देखिए, अब है जुगाड़। जुगाड़ किसे कहते हैं? आपको जैसे पिक्चर देख के पता ही चल रहा होगा कि जुगाड़ किसे कहा जाता है। हम ऐसे जुगाड़ वर्ड का हम कब यूज़ करते हैं कि जब कहीं कुछ काम बनाना हो तो कहीं से कुछ जुगाड़ करते हैं कि नहीं, चलो हमारा ये काम बन जाए। तो इसी तरीके से ये जो आप व्हीकल देख रहे हैं, ये जुगाड़ ही है, एक अरेंजमेंट है कि बच्चों को किस तरीके से स्कूल पहुंचाया जाए, या कोई सामान लोड करने के लिए अगर कोई बड़ी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए जुगाड़ किया हुआ। ये जो जुगाड़ है ये मोस्ट ऑफ गुजरात में, जैसे कि हमारा जो स्टेट है, यहाँ पर हम देखते हैं। मैंने तो देखा ही है, शायद आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये फुट फुट की आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा तो सुना ही होगा, फुट फुट। बड़ी सी अभी तो बुलेट जो आती है वो भी फुट फुट की आवाज़ करती है। तो उसी तरीके से इसमें से भी साउंड होता है। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरियज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। तो जो फ्रंट फेस है आप देख रहे हैं, ये तो कैसा है, मोटरसाइकिल जैसा है। और ये जो है ये लकड़ी से बना हुआ है कैरियज, जो जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। और ये व्हील्स वगैरह यूज़ करके एक बड़ी गाड़ी का इसको मॉडल बनाया गया है। तो इसको कहा जाता है जुगाड़ा। तो डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? आपके एरिया में ऐसा व्हीकल है? अगर है तो यस लिखिए। व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर एरिया? अब आपके एरिया में से जुगाड़ कहा जाता है, छकड़ा कहा जाता है, जो भी कहा जाता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आपको इस तरीके की कोई गाड़ी चलाना या उसमें बैठना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो क्यों अच्छा लगता है वो आपको रीज़न मेंशन करना है। कैन यू टेल व्हाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? कि आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों कहा जाता है? आप देख ही रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया है, फिर पीछे में देखिए टेम्पास के टायर का यूज़ है, ये कैरेज के लिए
वुड का यूज़ करके एक बास्केट जैसा बनाया है। तो इस वजह से इसे जुगाड़ कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट इज़ मेड बाय पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल। तो डिफरेंट व्हीकल के छोटे छोटे पार्ट्स को मर्ज करके एक नया व्हीकल का इसको रूप दिया गया है, इसलिए इसे जुगाड़ बोलते हैं। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटीरियल। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो जैसे कि कुछ वेस्ट पार्ट से जुगाड़ बनाया गया है, तो आप भी घर पे ट्राई करिएगा कुछ भी ऐसा वेस्ट हो जिससे आप कुछ नया बना सके, जो कहा जाता है ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नॉन ऑफ दीज व्हीकल कैन रीच? यस, देयर आर सच प्लेसेस। कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे व्हीकल नहीं पहुँच सकते हैं, तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। अब दूसरा है, अभी तो पहले हमने देखा बाईसाइकिल के थ्रू बच्चे जाते हैं, जुगाड़ के थ्रू, ब्रिज का यूज़ करके, बोट का यूज़ करके। अब देखेंगे जंगल के वे से भी बच्चे स्कूल जाते हैं। इंडिया में बहुत से ऐसा पार्ट है इस देश से जहाँ पे जंगल एरिया बहुत ज़्यादा है, बट बच्चे वहाँ भी स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं है जंगल है तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। देख ही रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से जंगल के बीच में से बच्चे सब लोग अपने काम के लिए निकले हैं। तो चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए बच्चे बता रहे हैं वहाँ के कि हम घने जंगलों में से निकल के भी स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कई बार तो इतना घना जंगल होता है कि वहाँ से सनलाइट भी पास नहीं होती है और वहाँ से लोगों को, बच्चों को निकलना होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू कैन only hear the sounds of different birds and other creatures। तो इतना घना जंगल, अंधेरा होता है, सनलाइट भी नहीं जाती है, तो समटाइम्स एकदम सन्नाटा सा होता है, साइलेंट, और बस जानवरों की चूचू चीची की आवाज़ सुनाई देती है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप ऐसी जगह कभी गए हैं जहाँ पे सिर्फ जंगल, घना जंगल हो? तो मैं तो नहीं गई हूँ, इसलिए मैंने नो लिखा है। अगर आप गए हैं तो आप यस लिख सकते हैं। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आप वहाँ गए तो आपको कैसा लगा, आप ये नोटबुक में लिखिए। कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? क्या आप बर्ड्स जो हैं उनके साउंड से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी बर्ड है? तो अगर कर सकते हैं तो यस लिख दीजिए। तो ये तो जंगल की बात होगी। अभी इंडिया का जंगल का पार्ट है, हमने वो देखा कि वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं। अब देखिए, अब स्नो में भी लोग, बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। स्नो कहाँ पर होगा? अपना जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का, सबसे अपर पार्ट जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है और वहाँ के भी बच्चे स्कूल जाते हैं। नॉर्दर्न हिल्स देखिए, तो वहाँ के बच्चों ने क्या कहा है? सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं? ग्रुप बना के एक दूसरे का हाथ पकड़कर और वॉक करते हैं। If the snow is soft, our feet sink into it। अगर ये जो बर्फ़ है, अगर ये जो स्नो है, अगर सॉफ्ट होगी तो उनके पैर अंदर चले जाएंगे, तो गिरने के चांस हैं, दबने के चांस हैं। When the snow is frozen, we may slip and fall। अगर बहुत सख्त बर्फ़ है तो क्या हो सकता है? वो लोग स्लिप भी कर सकते हैं, गिर सकते हैं। इसलिए वो लोग अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर और वॉक करके स्कूल पहुंचते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर ए फिल्म और समवेयर एल्स? क्या आपने इस तरीके का स्नो कहीं देखा है? अगर आप ऐसे प्लेस को विज़िट किए हैं तो आप उस प्लेस का नेम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा तो फिल्म्स भी लिख सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा सीन या ऐसे स्नो फिल्म्स में देखे हैं। तो ये हो गया स्नो, बर्फीला एरिया। अब देखिए
रॉकी पाथ मतलब जो पत्थर वाला पाथ है, ठीक है, तो पथरीला जो एरिया है वहाँ के भी बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। वी लीव इन द माउंटेन्स, यहाँ के बच्चे बता रहे कि हम तो पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, जो पाथ है, जो रास्ता है वो बहुत पथरीला है और कई बार ऊबड़ खाबड़ भी है। द चिल्ड्रन हु लीव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, तो जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनको तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसे पहाड़ों में से डेली निकलना हो तो उन्हें कितना फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, बट उन्हें तो ये हैबिट हो जाती है इस रास्ते से निकलने की, आने की जाने की, तो उनके लिए तो ये आम बात हो जाती है, तो वो इजीली इस वे को क्रॉस करते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं पत्थरों के बीच में से। तो ये जो स्टेट है ये कौन सा है, उत्तराखंड का स्टेट है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के बच्चे कैसे जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में से निकल के, देखिए। तो नो मैटर whether there is a dense forest, farm, mountains or snow on the way, we manage to reach school। तो बच्चे बता रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है कि हम पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बाढ़ आ गई हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो हम स्कूल पहुंच जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? नो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में? बिल्कुल नहीं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है स्कूल जाना। तो जैसे मुझे दिसंबर अच्छा लगता है, तो आप भी लिख सकते हैं जो भी मंथ आपको अच्छा लगता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से बच्चे कोई भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में वो फिर जुगाड़ करके स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझिएगा। थैंक यू।